नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे बहुत कुछ समझने को मौका मिलेगा कि राजनीति बहुत आसान चीज़ नहीं है। दूसरों को सलाह देना, डाटा के सहारे सियासत को साधना, ये आप एक पढ़ाई है। आप उस पढ़ाई के तहत आप किसी भी बड़े पॉलिटिशियन के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन इस डाटा के आधार पर आप खुद पॉलिटिक्स करने लगे, ये बहुत मुश्किल है। ज़रा इस खबर को देखिए, छोटी सी खबर है। प्रशांत किशोर के काफिला को लोगों ने रोका, मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि आप जाइए मोकामा, दुलार चंद यादव से मिलिए, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। यही है राजनीति, क्योंकि राजनीति सब कुछ हमारे आपके बस में नहीं है और राजनीति अलग अलग धाराओं के साथ का मिलन भी नहीं है। राजनीति के एक अलग तरीके का विधा है, जिस विधा के लिए उस तरीके का मिजाज भी होना चाहिए, उस तरीके की समझदारी भी होनी चाहिए और कला भी होनी चाहिए, जो हम शुरुआती दिनों से कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर में वो बातें नहीं है। जिस वक्त प्रशांत किशोर, आज उनको झूलना पड़ रहा है ना, जिस वक्त उन्होंने मोकामा में एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जो व्यक्ति पहले से आरजेडी के टिकट के रेस में शामिल था। अब वो कहाँ उसकी पढ़ाई हुई, कितने बड़े योग्य वो हैं, वो तो बात की बात है। उनका बैकग्राउंड क्या है ये भी सबको पता है। और आपने टिकट, आपके किसी कार्यक्रम में इससे पहले उसकी कोई भूमिका नहीं रही है, आप अचानक उसको टिकट दिए और टिकट देने के बाद वो जो सामाजिक समीकरण वहाँ साध रहा था वो आपके नियंत्रण में नहीं रहा होगा स्वाभाविक तौर पे, क्योंकि उनको भी चुनाव जीतना है तो वो अपने तरीके से बिसात बिछा रहे होंगे, क्योंकि यही होता है ना, राजनीति में सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है। और अब जब घटना घट गई तो जिस तरीके से आपको कहा जा रहा है कि भाई आपको आना चाहिए, आपको दुलार चंद यादव के परिवार से मिलना चाहिए, उनको सांत्वना देना चाहिए और अनंत सिंह को लेकर आपको बयान देनी चाहिए कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो यही राजनीति है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है और नियंत्रण में नहीं रहने के बावजूद भी आप बहुत कुछ कर नहीं सकते। नियंत्रण नहीं रहा है भी, तब भी आपके पास बहुत कुछ स्पेस नहीं रहता है, आप उसमें उलझते चले जाते हैं। तो ये अभी तो शुरुआत है। एक घटनाएं घटी है, बैकफुट पर प्रशांत किशोर है, कोई बयान देने की स्थिति में नहीं है, मिलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति में जो माहौल बना हुआ है वो माहौल प्रशांत किशोर की सियासत को सूट नहीं कर रहा है। आप अनंत सिंह के खिलाफ आपको जाना पड़ेगा। उम्मीदवार आप भले उस तरीके का खड़ा किए कि अनंत सिंह को नुकसान हो जाए, वो आपकी पूरी सियासत में साफ दिखती है कि जिस तरीके के उम्मीदवार आपने जदयू के खिलाफ उतारा है, उसी पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा टिकट आपने जदयू के खिलाफ ही दिया है, अति पिछड़ों को। ये तो सियासत लोगों को समझ में आ रही थी, लेकिन उस सियासत के सहारे प्रशांत किशोर जो साधना चाह रहे थे, ये ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट परिणाम वही आ जाए। अब जनाब घिर गए हैं, अब घिर गए तो अब उनके पास कोई जवाब नहीं बन पा रहा है, क्योंकि दुलार चंद भी कोई गांधी तो है नहीं, उनके ऊपर भी बहुत सारी हत्या का मामला चल रहा है, बहुत सारे हत्या के आरोपी वो भी रहे हैं। तो अब प्रशांत किशोर करें तो करें क्या, और हट रहे हैं तो कार्यकर्ताओं का दबाव उन पर पड़ रहा है। तो यही सियासत का वो कह सकते हैं कि एक विविधता है, कहते हैं ना विविधता में एकता। राजनीति वही है कि बहुत तरीके की विविधताओं को साथ लेकर आपको चलना है और उसमें आप सफल हो गए तो आप पॉलिटिशियन हो गए। इसी तरीके से बहुत सारा कंट्राडिक्शन है, विवाद है। उस सारे विवादों का जितना बेहतर आप समन्वय कर पाइएगा उतना बेहतर आप राजनीतिक होइएगा। तो ये सब कंट्राडिक्शन है, ये सब परिस्थिति है जो आपके बस में नहीं है, वो चीज़ें सामने आ गई। इसलिए हम कहते हैं कि बिहार की राजनीति जो है ना, साधना इतना आसान नहीं है। सिर्फ डाटा के सहारे आप सियासत को साधने की बात सोच लिए, मैदान में उतर गए, ये निर्णय भले आपको अब समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से आज ही आपने लिख के दे दिया, ना हमने पहले गठबंधन किया ना बाद में गठबंधन करेगा, इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। ये जो नॉन पॉलिटिकल आदमी हो सकता है वही इस तरीके से लिख के दे सकता है।
आप टिकट में भी किस तरीके के लोगों को टिकट दिए सबके सामने है। कौन लोग आज चुनावी मैदान में जनसुराज के हैं वो भी सामने है। 200 नए लोगों का जो आपने चयन किया वो भी सामने है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो आप कह नहीं पा रहे थे और जो आप कह रहे थे, दोनों चीज़ों का जो सच है वो अभी पब्लिक के सामने है। इसलिए बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर जी, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत अब बच्चा खिलाड़ी है, क्योंकि हम ये इसलिए कहते हैं कि वो जो कंट्राडिक्शन है ना, उस कंट्राडिक्शन में आज आप उलझे नजर आ रहे हैं। और एक बात और चलते चलते हम बता देते हैं कि प्रशांत किशोर जिस सियासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अभी फर्स्ट चरण का चुनाव का कह सकते हैं कि प्रमाण चढ़ना शुरू ही हुआ है। कई उम्मीदवार इनके मैदान छोड़कर भाग चुके हैं, कई उम्मीदवार आत्मसमर्पण करने की स्थिति में। फर्स्ट फेज में ही आप गौर करिएगा कि इनके अधिकांश उम्मीदवार 72 घंटे, मतलब प्रचार अभियान खत्म होते होते अदृश्य हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अवयव हैं जो दबाव भी बना रहे हैं और बहुत सारे ऐसे अवयव हैं जो इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। दोनों चीज़ें हो रही हैं और उसमें प्रशांत किशोर का उम्मीदवार पेशोपेश में है। उनको जो पार्टी से जो एक कवर मिलना चाहिए था वो कवर नहीं मिल रहा है। अब धीरे धीरे उम्मीदवार अकेले पड़ते चले जा रहे हैं। जो आज की राजनीति में जिस तरीके से धनबल का दबाव है, कब तक उस दबाव से अपने उम्मीदवारों को आप बचाते रहिएगा? कब तक उस धनबल का आप मुकाबला कर पाइएगा बिना धनबल का? तो ये सारी चीज़ें, और ऐसा नहीं है कि इनके बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो खुलकर धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ख़ास करके ऐसे कंस्टिट्यूंसी में जहां उम्मीदवार खड़े होने से बीजेपी को लाभ मिल रहा है, वहाँ तो खुल्लम खुल्ला लगता है जैसे धन का जो है सो प्रवाह बह रहा है जनसुराज की तरफ। बहुत इसलिए कहते हैं कि राजनीति में जब आप चुनावी मैदान में आएंगे ना, तो बहुत सारा सच सामने आना शुरू होता है। तो ये भी एक प्रशांत किशोर का सच है कि मोकामा की घटना के बाद वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाने के बजाय उनसे आपने दूरी बना ली। दूरी क्यों बनाई? वो आपकी राजनीति के में सूट करता नहीं है। आप उस स्वाभाविक तौर पर अगर आप मोकामा पहुंचते हैं तो आपके साथ जितने यूथ जो अपने आप को कास्ट से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं या कास्ट की बैरियर को तोड़कर वोटिंग करने की बात सोच रहे हैं, आपके मोकामा जाते ही वो सारी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएगी। तो कई ऐसे अवयव हैं राजनीति में जिसको आपको सॉर्ट आउट तो करना पड़ेगा, जिस पर आपको कुछ न कुछ तो निर्णय लेनी पड़ेगी, कुछ न कुछ स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर को असहज कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि फर्स्ट फेज के इलेक्शन आते आते, मतलब 4 तारीख को प्रचार अभियान खत्म होना है, आज 1 तारीख, 3-4 होते होते कई उम्मीदवार इसके अचानक सीन से गायब हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये राजनीति को इतना ही समझा है जो एक आंकड़ों का बाजीगर समझ सकता है। लेकिन राजनीति का अंदर का जो खेल है ना, वो खेल से हमें लगा है ना कि भाई आप पॉलिटिशियन के साथ रहे, ठीक उसी तरीके से अभिमन्यु चक्रव्यूह के माँ के गर्भ में वो था तो सभी दरबार को वो उसे तोड़ना जानता था, लेकिन अंतिम में वो सो गई तो अंतिम तोड़ना जानता ही नहीं था अभिमन्यु। तो ठीक प्रशांत किशोर की भी यही स्थिति है। वो राजनीति के सारे अवयव से तो वो अवयव से अवगत हो गए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप राजनीतिक व्यक्ति ही सोच सकता है, राजनीतिक व्यक्ति ही उसका इलाज निकाल सकता है। वो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर वो मतलब वो उसके अंदर नहीं है। इस वजह से इनकी पूरी सियासत चुनाव से पहले ही कह सकते हैं कि मैदान छोड़ते हुए दिख रहा है। इसकी वजह यही है।